अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं शाद मोहम्मद आप सभी के खिदमत में हाजिर हूँ हमजा द लॉयन चैनल की जानिब से। दोस्तों, कौन से ऐसे काम हैं जिनके करने से घर में गरीबी आती है और कौन कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ रात में झाड़ू लगाना कैसा है और रात में झाड़ू लगाने से क्यों मना किया जाता है, इस हवाले से हम आपको आज की वीडियो के अंदर कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनका जानना हर किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि घरों के अंदर औरतें जो होती हैं वो खुले हुए बालों के साथ रहती हैं, जबकि खुले हुए बालों के साथ रहने के लिए औरतों को ख़ास तौर से मना किया गया है, क्योंकि जो औरतें खुले बालों के साथ रहती हैं तो ऐसे वक्त में उन औरतों के ऊपर अल्लाह की लानतें बरसती है और यकीनन उस घर में रहमतें नहीं आती और बरकतें भी नहीं आती। इसीलिए औरतों को ख़ास तौर से इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। वहीं दोस्तों, हम जानते हैं कि बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो खाना बनाते वक्त अपने सरों के ऊपर दुपट्टा नहीं रखती, यानी वो खुले हुए बालों के साथ खाना बनाती हैं। तो ऐसी औरतों को बाज आना चाहिए, उन्हें खाना बनाते वक्त सर पर दुपट्टा रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे वक्त में ऐसी औरतों के ऊपर अल्लाह की लानतें बरसती है और जिस जगह लानतें बरसती है वहाँ पर रहमतों का नुज़ुल नहीं होता, बरकतों का नुज़ुल नहीं होता। और साथ ही साथ बहुत सी ऐसी भी औरतें हैं जो खुले हुए बालों के साथ झाड़ू लगाती हैं, तो ऐसे वक्त में उन औरतों को भी इससे सबक हासिल करना चाहिए। खुले हुए बालों के साथ झाड़ू कभी नहीं लगाना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें तो बहुत सी ऐसी भी औरतें हैं जो खुले हुए बालों के साथ कपड़ा धोती हैं, तो उन औरतों को भी ऐसे वक्त में बचना चाहिए, क्योंकि उनकी ही गलती की वजह से घर में रहमतों का नुज़ुल नहीं होता, बरकतों का नुज़ुल नहीं होता और ऐसे वक्त में गरीबी आती है। वहीं दोस्तों, जिन घरों के अंदर लोग सुबह उठने के बाद सो जाया करते हैं, तो ऐसे वक्त में उन घरों के अंदर भी अल्लाह की लानतें बरसती हैं और यकीनन उस घर में भी बरकतों का नुज़ुल नहीं होता। और जिन घर में बरकतों का नुज़ुल नहीं होता, ऐसे वक्त में उन घरों के अंदर यकीनन गरीबी आती है, क्योंकि दोस्तों सुबह का जो वक्त होता है उस वक्त अल्लाह ताला रोज़ी बांट रहा होता है और अल्लाह ताला कहता है कि उठो ए बंदो मुझसे मांगो, लेकिन हम उस वक्त सो रहे होते हैं। तो दोस्तों ऐसे वक्त में अल्लाह तो नाराज़ होता ही होता है और साथ ही साथ अल्लाह की लानतें भी बरसती है और यकीनन उस घर में गरीबी भी आती है। और अगर ख़ास तौर से हम बात करें तो अगर हम गुनाह करते हैं तो यकीनन घर के अंदर बरकतें नहीं आती और हमारे ऊपर लानतें भी बरसती हैं। इसीलिए हमें गुनाहों से बचना चाहिए, अल्लाह के करीब आना चाहिए, क्योंकि जिन बंदों से अल्लाह राज़ी होता है फिर उस घर के अंदर बरकतों का भी नुज़ुल होता है और रहमतों का भी नुज़ुल होता है और गरीबी जो है वो उस घर से कोसों दूर रहती है। इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश कीजिए। वहीं दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि रात में झाड़ू लगाना कैसा है। दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि सफाई जो है वो निफ्स ईमान है, यानी सफाई जो है वो आधा ईमान है। ऐसे वक्त में अगर आप ये तमाम बातें जानने के बावजूद भी घर के अंदर सफाई नहीं रखते, खुद को पाक साफ नहीं रखते, तो उस घर के अंदर बरकतों का नुज़ुल नहीं होता, रहमतों का नुज़ुल नहीं होता और ऐसे वक्त में उन घरों के ऊपर अल्लाह की लानतें बरसती है। और हम जानते हैं कि जिन घरों के अंदर अल्लाह की लानतें बरसती है वहाँ यकीनन गरीबी जो है वो अपना डेरा बना लेती है। तो दोस्तों, फिर क्यों हमारे घर के बड़े लोग हमें रात में झाड़ू लगाने से मना क्यों करते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, एक अकल रखने वाला, एक ईमान का मजबूत जो शख्स होगा वो कभी भी इन बातों के ऊपर यकीन नहीं करेगा, लेकिन जो यकीनन ईमान के कमज़ोर होते हैं ऐसे वक्त में वो इन जैसी फालतू बातों के ऊपर यकीन कर लेते हैं। दोस्तों, रोज़ी देना और बरकत देना ये अल्लाह के हाथों में है। ऐसे हरगिज़ नहीं है कि अगर आप झाड़ू लगा देते हैं तो बरकत साफ़ हो जाएगी, रहमत नहीं आएगी। ये तमाम बातें फिजूल की हैं। ऐसे वक्त में आपको बता दूं, ये बात इतनी ज़्यादा मशहूर हो गई है कि घर घर के अंदर ये बात अब लोग कहते हैं कि रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे एक वजह यह है कि उलमाए कराम ये बात कहते हैं कि जिन जगहों पर ये बातें मशहूर हो चुकी हैं वहाँ बेहतर यही है कि रात में झाड़ू ना लगाया जाए, वरना अगर उन लोगों से ये बात कही जाएगी कि ये तमाम बातें फिजूल की हैं और ऐसे वक्त में वो झाड़ू लगा देते हैं और तभी ये हादसा पेश आ जाएगा, तो ऐसे वक्त में वो कुरान और हदीस की बातों का भी इनकार कर देंगे और कह देंगे कि हम कहते थे ना कि रात में झाड़ू लगाने की वजह से ही ये हादसा पेश आया है। तो ऐसे वक्त में बेहतर यही है कि कोई कुरान और हदीस के ऊपर उंगली ना उठाए, उसको झूठा साबित ना करे। इसके लिए बेहतर यही है कि लोग रात में झाड़ू ना लगाए। लेकिन हाँ, अगर आपने रात में झाड़ू लगा दिया
तो कोई हर्ज की बात नहीं। ये तमाम बातें फिजूल की हैं कि रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। आप खुद सोचें इस बात को कि अगर आपका रात के वक्त बिस्तर ख़राब हो जाए, बिस्तर गंदा हो जाए, तो क्या आप बिस्तर को साफ़ नहीं करेंगे? जहाँ पर आप बैठते हैं अगर वो जगह गंदी हो जाए तो क्या आप उस जगह को साफ़ नहीं करेंगे? ये तमाम बातें फिजूल की हैं कि रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, इन बातों से बचना चाहिए। वहीं दोस्तों, बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि अगर कोई घर से बाहर जाता है तो ऐसे वक्त में फ़ौरन ही झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। तो ये भी तमाम बातें फिजूल की हैं। ऐसे वक्त में मैं आपको बता दूं कि ज़िंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है, उसी की मर्ज़ी है, वो जो चाहता है वो करता है। ऐसे वक्त में हरगिज़ ये नहीं है कि किसी के जाते ही अगर आपने झाड़ू लगा दिया तो वो बीमार पड़ जाएगा, उसके साथ कोई हादसा पेश आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ ईमान की कमज़ोरी है। लेकिन यहाँ पर भी उलमा कराम ये बात कहते हैं कि लोग कुरान और हदीस को गलत ना बोलें, इसके लिए बेहतर यही है कि किसी के फ़ौरन जाते ही झाड़ू ना लगाया जाए। वरना ऐसे लोग जिनके दिलों में ये बात बैठ चुकी है कि किसी के बाहर जाने से हम झाड़ू लगाते हैं तो उसके साथ कोई हादसा पेश आ जाएगा। ऐसे वक्त में अगर कोई भी हादसा पेश आ जाता है जो कि झाड़ू लगाने की वजह से नहीं आया है, फिर भी लोग यही कहेंगे कि देख लो कि इसने उस शख्स के घर के बाहर जाते ही झाड़ू लगा दिया था, इसी वजह से लोग उसको हादसे का जिम्मेदार मानेंगे। इसीलिए उलमा कराम का कहना यह है कि बेहतर यही है कि अगर कोई घर से बाहर जाता है तो उस वक्त झाड़ू ना लगाया जाए। वरना अगर आप झाड़ू लगा देते हैं तो कोई हर्ज नहीं, कोई गुनाह नहीं और ना ही कोई बड़ी आफत आने वाली है। मेरे प्यारे दोस्तों, इन बातों के ऊपर गौर कीजिएगा और इन बातों को जितना ज़्यादा हो सके मुसलमानों तक पहुंचाइएगा। मैंने पहले ही आप सभी को बता दिया कि अगर आप रात में झाड़ू लगाते हैं तो परेशानी की कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपके ऊपर कोई तोहमत लगा सकता है कि ये काम करने की वजह से ही ऐसा हादसा पेश आया, तो बेहतर यही है कि उस वक्त झाड़ू ना लगाया जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये तमाम बातें समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आप सभी से फिर मुलाकात करूंगा एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा। सुबह तैबा में हुए बटता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुए बटता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। और ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गज़ल पढ़ कर कसीदा नूर का, हो गई मेरी गज़ल पढ़ कर कसीदा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, और तेरी नस्ल पाक